नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य से जो भी रचनाएं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उन सभी के बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो यह पहला पार्ट है, इसके बाद शायद मैं 3 पार्ट या 2 पार्ट और भी लाऊंगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, माधव विलास के लेखक हैं। तो आप ऑप्शन दिए हैं राजा लक्ष्मण सिंह, गोकुलनाथ, लल्लू लाल। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा लल्लू लाल। अब हम एक एक विकल्प की का विश्लेषण समझ लेते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह प्रसिद्ध अनुवादक जिन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया। गोकुलनाथ 84 वर्षों की वार्ता के लेखक हैं। और लल्लू लाल आधुनिक गद्यकार प्रेम सागर और माधव विलास के लेखक हैं। और नेक्स्ट है मुंशी सदा सुखलाल, जो हैं वो हिंदी के प्रारंभिक गद्यकारों में गिने जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हुआ? लल्लू लाल। सेकंड क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर होगा श्याम सुंदर दास। तो अब हम फिर से एक बार फिर सभी ऑप्शंस का विश्लेषण करेंगे, यानी कि हम जितने भी क्वेश्चन लाए हैं 12 क्वेश्चन है, और 12 क्वेश्चन में हम प्रत्येक विकल्प के बारे में आपको क्लियर करते जाएंगे, ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे और आपको केवल 12 ही को प्रश्न ना तैयार हों, बल्कि 4 विकल्प दिए हैं। इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं, कम से कम आपके क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन आराम से अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल हैं वो हिंदी आलोचना के जनक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक भी रामचंद्र शुक्ल जी हैं। श्याम सुंदर दास जो हैं वो काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 के संस्थापक हैं। हिंदी शब्दकोश निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो व्यंग्यकार भारत मित्र पत्र के संपादक भी हैं। नेक्स्ट, प्रताप नारायण मिश्र कवि और ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो गद्यकार होने के साथ साथ वो एक कवि थे, और उन्होंने ब्राह्मण पत्र का संपादन भी किया। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? इसका तो आप सभी को आंसर पता ही होगा। तो हमारा इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, रामशंकर शुक्ल रसाल को, रामचंद्र शुक्ल को, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, और नंबर घा दिया ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। तो आपका राइट आंसर होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। तो फिर से विकल्पों की व्याख्या। रामचंद्र शुक्ल रसाल कौन थे? एक गद्यकार थे, पर जनक नहीं माने जाते। रामचंद्र शुक्ल महान आलोचक और इतिहासकार थे, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक उपन्यासकार और निबंधकार थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के गद्य के जनक हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य और गद्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो हमारा घ ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादित पत्रिका सरस्वती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से समझते हैं। हंस का संपादन किया था संपादक प्रेमचंद्र हैं। सरस्वती का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी की नींव भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही रखी थी। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। और इंद्र जो है 19वीं शताब्दी की साप्ताहिक पत्रिका साहित्यिक पत्रिका थी। आनंद कादम्बिनी के लेखक हैं। इसका ऑप्शन दिया है गुलाब राय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और घ ऑप्शन दिया है श्याम सुंदर दास। तो आपका राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो फिर से गुलाब राय दार्शनिक एवं निबंधकार थे। प्रताप नारायण मिश्र कवि एवं ब्राह्मण पत्र के संपादक थे, अभी हमने पीछे पढ़ा है। प्रेमघन जो थे वो निबंधकार और व्यंग्यकार और आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, आनंद कादम्बिनी के संस्थापक प्रेमघन हैं। और घ ऑप्शन दिया था हम लोगों को श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास एक शब्द कोशकार और नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। हंस, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हंस के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी थे। अब मैं आप लोगों को विकल्प ना पढ़कर मैं सीधे उन विकल्पों का महत्व बता देता हूँ। तो आइए चर्चा करते। निराला एक छायावादी कवि थे। राहुल सत्यनारायण एक यात्रा वृत्तांतकार थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, और प्रेमचंद्र महान उपन्यासकार और हंस पत्रिका के संपादक
84 वर्षों की वार्ता के लेखक हैं? तो ऑप्शन दिए हैं जैनेन्द्र कुमार, नामदास, गोकुलनाथ, लल्लूलाल। तो आपका राइट आंसर होगा गा। तो जैनेन्द्र कुमार एक आधुनिक कथाकार थे, नामदास संत साहित्य के जुड़े कवि हैं और गोकुलनाथ जो हैं वो 84 वर्षों वार्ता के लेखक हैं। लल्लू लाल जो थे प्रेम सागर के रचयिता थे। और प्रश्न नंबर 8 में दिया है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आपको इसका तो आंसर पता ही होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो हम अब इस बार ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे आपको उनकी व्याख्या पर लेकर चलते हैं। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक गद्य के जनक हैं। उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक और सुधारवादी दृष्टि के कवि हैं। और रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो आलोचक हैं और इतिहासकार हैं। और श्याम सुंदर दास शब्दकोशकार और संस्थापक हैं। और नासकेतोपाख्यान के रचयिता सदर मिश्र जी हैं। तो ऑप्शन ना पढ़ते हुए फिर से हम आप लोगों को इनकी व्याख्या की ओर लेकर चलते हैं। ईसा अल्लाह, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे होगा इंसा अल्लाह खां। तो इंसा अल्लाह खां जो थे वो फारसी साहित्य से प्रभावित लेखक हैं और सदर मिश्र नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। और प्रताप नारायण मिश्र कवि और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। अब काशीनाथ खत्री नाट्यकृति नकली दोस्त के रचयिता हैं, यानी कि नकली दोस्त नाट्यकृति के रचयिता काशीनाथ खत्री हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि बार बार वो ऑप्शन रिपीट होते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन जैसे रिपीट हुआ है, प्रताप नारायण मिश्र कवि थे, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। जब इस प्रकार जब बार बार मैं विकल्पों की व्याख्या बताऊंगा तो कई क्वेश्चन जो पहले कर चुके हैं उनका वही प्रश्न बार बार समझ लो, इस तरीके से आपके रिवाइज होते चलेंगे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इस प्रकार से प्रश्नों को अरेंज किया था और उनकी व्याख्या भी साथ में लिख के रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अष्टयाम के रचयिता हैं। तो अष्टयाम के रचयिता कौन है आप लोग बता सकते हैं? नाभादास जी हैं। हमारे पास ऑप्शन है गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य और नाभादास, तुलसीदास। तो आप सभी को पता है कि अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। अष्टयाम में 8 कवि हैं और इसमें विकल्पों की व्याख्या समझते हैं। गोकुलनाथ 84 वर्षों की वार्ता के लेखक हैं। फिर से देखो क्वेश्चन वही रिपीट हुआ। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के आचार्य थे। और नाभादास जो नामदास, यहाँ पे नाभादास होगा, नामदास नहीं होगा। नाभादास जो थे वो अष्टयाम के रचयिता थे। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं। गौरा बादल की कथा, जो गौरा बादल की कथा है उसके रचयिता कौन है आप लोगों को पता होना चाहिए। कवि जटमल जी हैं। तो ऑप्शन दिया है कवि गंग, जटमल, पंडित दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी। तो आपका खा ऑप्शन राइट हो जाता है। कवि गंग एक रीतकालीन कवि थे और जटमल भक्ति काल के कवि थे और राम प्रसाद निरंजनी संत कवि थे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसका पार्ट 2 आएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है और आप लोग इसी तरह की और भी वीडियो में पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। और हम मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, और अगली वीडियो भी इसी टॉपिक्स पर होगी और उसमें भी हम अच्छे तरीके से इसी प्रकार से प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को बताते चलेंगे। तो चिंता ना करें, आपकी रचनाएं जो भी बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं वही मैं कराऊंगा। और 95%, ज़्यादा नहीं कहूँगा पर 95% उन्हीं रचनाओं में से हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। और अगर आपका लग थोड़ा साथ दिया और अपने इन रचनाओं को अच्छे तरीके से याद कर लिया और कर लिया तो शायद आप जितनी भी रचनाएं यदि पूछी जाएंगी तो आप उनका आंसर कर पाएंगे। 1-2 भले शायद ही रह जाएं, परंतु और बाकी सब का आंसर आप लोग कर देंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अब हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोगों को कोई निबंध की चाहिए हो तो कमेंट में उसका नाम लिखना, नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी लाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।